मैं कहता हूं अमेजोन पे काम करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एक प्रोडक्ट भी आपको नहीं चाहिए। अमेजोन पे सेल करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको सेलिंग स्ट्रेटेजी, सेलिंग टैक्टिक्स का पता है तो आप मिट्टी भी सेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप सोना भी नहीं सेल कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेजोन पे बहुत सारे लोग नुकसान कर चुके हैं और अगर आपने नुकसान नहीं किया तो आप भी कर सकते हो। अगर आप अमेजोन पे काम करने के बारे में सोच रहे हो या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने लगे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नुकसान कर चुके हो तो ये वीडियो देख के आप अपना नुकसान रिकवर भी कर सकते हो और अमेजोन पे सक्सेस भी हासिल कर सकते हो। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन पे लोग नुकसान क्यों करते हैं, आपके जो मेंटोर्स है वो आपको किस रास्ते पे लगाते हैं, या जो सोशल मीडिया पे एक हाइप बनी हुई है अमेजोन को लेके और लोग उन चीजों को फॉलो करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना मैं हाईलाइट करने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वजह से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक सेकंड भी स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हम जो बातें करते हैं ना वो आप नहीं सुनना चाहते। आप चाहते हो कि हम आपको दिखाएं कि कैसे करना है, कहाँ क्लिक करना है, ये कैसे बनाना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है। मैं कहता हूं उससे भी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो है। ये जो बातें हैं ना आपके लिए गोल्डन साबित होने वाली है और यही बातें आपको इंशाल्लाह नुकसान से बचाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। अक्सर आपने अपने मेंटोर्स से सुना होगा या अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो लोग आपको कहते हैं कि अमेजोन पे काम करने के लिए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और उससे आप मिलियंस भी बना सकते हो। मैं कहता हूं अमेजोन पे काम करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एक प्रोडक्ट भी आपको नहीं चाहिए। अमेजोन पे सेल करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अमेजोन पे सेल करने के लिए आपके पास सेलिंग टैक्टिक्स होनी चाहिए। अमेजोन पे सेल करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। अमेजोन पे सेल करने के लिए आपके पास एनालिटिक्स और डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है और आप एक रिवायती तरीके पे अमेजोन पे काम करते हो तो आप बहुत जल्द नाकाम हो जाएंगे। अब देखिए, अभी दुनिया चेंज हो रही है, अभी एआई आ गया है और लोग टेक्नोलॉजी को लेके चेंज होते जा रहे हैं। अब हम जो है ना हम वो रिवायती तरीका लेके बैठे हुए कि भाई बस प्रोडक्ट हंट करना है, सोर्स करना है और सेल करना है। किसी बंदे के पास जितने भी काम करे और हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते ना, हम देखते हैं किसी बंदे के पास सेलिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट लिस्ट कर देता ना, इतना सिंपली वो लिस्ट करता है कि उसको पता नहीं है कि मैं किसको सेल कर रहा हूं, मेरा टारगेटेड कस्टमर कौन है, मैं ये प्रोडक्ट किस लिए सेल करता हूं, इसका फायदा क्या है, इसका कस्टमर कौन है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा कॉम्पिटिटर कैसे सेलिंग करता है। हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता। तो अगर आपके पास ये डेटा नहीं है और आपने अमेजोन पे एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट किया और आप इस इंतजार में बैठे हो कि मुझे ऑर्डर आ जाएगा, एक आधा ऑर्डर आपको आएगा लेकिन आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने सोचने का नजरिया अगर आप नहीं चेंज करते ना तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको सेलिंग का तरीका नहीं आता ना कि मैंने एक चीज सेल कैसे करना है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, तरीका आपको नहीं आता मार्केटिंग का, तो आप नहीं कर सकते। अब आपका जो कॉम्पिटिटर वो कितना अच्छे से काम करता है, कितना शार्प माइंड को यूज करके वो काम करता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप फॉर एग्जांपल एक टेबल सेल करते हो अमेजोन के ऊपर। अब आपको नहीं पता कि ये टेबल कौन ले रहा है। आपने गूगल से तस्वीरें जो है ना वो डाउनलोड की, अलीबाबा से डाउनलोड किया, कहीं से भी डाउनलोड की। आपने चैट जीपीटी से उसका कंटेंट जो है ना डिस्क्रिप्शन और ये सारा जनरेट करवा लिया और सिंपली चिपका दिया अमेजोन के अंदर, लिस्ट कर दिया और सामान आपने वहाँ पे स्टोर करवा दिया एफबीए में। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने ये क्या किया है। अब आपने अपने कस्टमर को टारगेट ही नहीं किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं हूँ आपका कस्टमर, आप एक टेबल सेल कर रहे हो, मैं आपसे वो टेबल लेना चाह रहा हूँ। अब आपने वो जो टेबल लिस्ट किया है ना, जस्ट आपने कहीं से पिक्चर उठा के वो डाल दी है। अब आपने ना उसका डायमेंशन डाला है कि इसका जो विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, मतलब ये कितना है। तो अगर मैं टेबल लूंगा तो जाहिर बात है वो तो मैं नोट करूंगा कि भाई अगर मैं ये टेबल लूंगा इसकी हाइट कितनी है, वो लेंथ इसका कितना है, वेट कितना है, वेट इसका कितना है, क्या ये मेरे रूम में फिट आएगा या नहीं आएगा, अगर मैं अपने रूम में रखूंगा तो ये कैसे लगेगा। अब आपने वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर नहीं की, ठीक है। तो मैं आपका कस्टमर हूं, मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा, मैं आपको ऑर्डर नहीं करूंगा क्योंकि आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते और आपने कन्विंस करने की कोशिश ग्राफिकली करना है। अब कस्टमर के सामने तो आप नहीं हो कि आप कहेंगे कि भाई ले लो, बाजी ले लो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। आपने कन्विंस करना है अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। जो कस्टमर देखेगा ना आपके इमेजेस में, ग्राफिक्स में, वही उसको हिट करेगा और वो आपसे बाय करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल सेल करूंगा और मैं एक ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, एक ऑफिस में, एक रूम में दिखाऊं कि भाई अगर इसको आप अपने रूम में रखेंगे और इस पे आप अपना लैपटॉप और ये सारी चीजें रखेंगे, पीसी वगैरह, तो आपका ये टेबल कैसे दिखेगा।
अगर मैं एक ऑफिस में इसको रखवा दूं एक इमेज में और दिखाऊं कि अगर आप इसको ऑफिस में रखेंगे और इसको यूज करेंगे तो आपका ऑफिस इसमें कितना अच्छा दिखेगा और ये टेबल कितना अच्छे से फिक्स आएगा और आप इस पर काम कर सकेंगे। तो आप उस इन्वायरमेंट को टारगेट करें। अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस से कोई बंदा ले रहा है ऑफिस के लिए, आप एक ऑफिस में उसको रख के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कि मतलब घर में भी यूज हो सकता है तो आप घर में भी उसको एक रूम में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तस्वीर बनाए और उसको दिखाएं अगर आप इसको घर में यूज करेंगे रखेंगे तो ये कैसे दिखेगा। तो इस तरह आपने टारगेट करना है अपने कस्टमर को ताकि उनको पता चले कि ये प्रोडक्ट हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाटर बोतल सेल करते हो, पानी का बोतल, अब वो पानी का बोतल जो है ना, आपने उसकी सिंपल इमेजेस लगा दी और आपको लग रहा है कि इस पे ऑर्डर्स आ जाएगा, मेरा कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं होगा, आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, वाटर बोतल जो आप सेल कर रहे हो वो जिम का है, ठीक है, तो आपने उसको जिम के अंदर दिखाना है। आपने उसकी ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करनी है कि अगर ये आप जिम में रखेंगे तो जिम में अगर आप अपने पास लेकर जाएंगे तो आप उसकी तस्वीरें दिखाएं कि भाई अगर आप जिम के लिए यूज करेंगे तो किस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, किस तरह ये जिम वालों के लिए यूजफुल है, ये आपने दिखाना है। ठीक है, इसका मटेरियल क्या है, जिम को लेके हेल्थ को लेके आप उसमें टच दे सकते हो कि कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी मटेरियल है। ठीक है, अगर आप उसका मजबूती की बात करें तो आप उसको जिम के अंदर एक मशीन के ऊपर रख के उसका मतलब ऐसे गिरती हुई एक इमेज बनवाए कि अगर आप गिरेगा तो इतने आसानी से टूटेगा भी नहीं। मतलब कई चीजें आप कर सकते हो जस्ट अपने कस्टमर को टारगेट करने के लिए और उसको मजबूर करने के लिए अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की वजह से कि भाई आप बाय करो, ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर आप एक वाटर बोतल सेल करते हो और वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए है, तो आप वो उस तरह सिनारियो में उसके इमेजेस जनरेट करो ताकि पेरेंट्स को लगे कि हाँ ये स्पेसिफिकली इन बच्चों के लिए ही है, स्कूल के लिए। तो इसमें आप कई चीजें कर सकते हो। मैं अक्सर देखता हूं सब रिवायती तरीके कर रहे हैं, सब रिवायती तरीके से लिस्टिंग करके ना, वो कोई ध्यान ही नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है। स्पेशली पीएल में जो लोग नुकसान करते हैं ना, क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनको एक प्रोडक्ट मिल गया जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है और उस बंदे ने सेम प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के साथ चिपका दिया अमेजोन के ऊपर। अब उसको पता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं ये माउस है, ऑलरेडी ये सेल हो रहा है, मुझे लगा ये अच्छा उसकी सेल्स आ रही है, मैंने भी पीएल में ये कन्वर्ट कर दिया और अपने नाम के साथ मैंने लिस्ट कर दिया, सेम टू सेम चीज। अब मैंने ये रिसर्च नहीं की कि पहले जो ये बंदा सेल कर रहा है इसके नेगेटिव रिव्यूज क्या आ रहे हैं, कस्टमर के कंप्लेंट्स क्या आ रहे हैं, इस माउस में कमी क्या है जो कि मैं पूरा कर सकता हूं। ठीक है, इसके अंदर लूप होल्स क्या है। तो कई चीजें होती है पीएल के अंदर कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो आप सेम टू सेम ना करो, आप लोगों की कमियों को देखो कि लोग ऑलरेडी जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं अमेजोन से, उनको क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपना एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें तो लोग आपसे बाय करेंगे। तो अगर आप सेम टू सेम चीज़ को लेकर रिवायती तरीके से आप करेंगे तो इसमें भी आपका नुकसान होगा। और इस तरह कई चीज़ें हैं जो कि मैं अभी बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो कई चीज़ें हैं जो हम स्किप करते हैं, टेक्निकल चीज़ें, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवायती तरीकों को छोड़े और इसके पीछे ना भागे कि हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सेलिंग का तरीका सीखो। अगर आपको सेलिंग का तरीका आता है ना, आपको सेलिंग स्ट्रेटेजी, सेलिंग टैक्टिक्स का पता है, तो आप मिट्टी भी सेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप सोना भी नहीं सेल कर सकते। ये बात याद रखना। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है और आपको सेल करना नहीं आता, आप जो है ना कोई चीज़ नहीं सेल, आप सोना भी सेल नहीं कर सकते, आप मर्सिडीज भी सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास है ना तो आप छोटी से छोटी वो सुजुकी गाड़ी जो है ना, वो जो पुराने ज़माने की ना, वो भी सेल कर देंगे, आप मिट्टी भी सेल कर देंगे अगर आपको तरीका आता हो। अगर आपने पहले देखा हो ना, ये जो मेले में जो मदारी होते थे ना, वो ऐसा गोल दायरा बना के बीच में बैठते थे और उसका इर्द गिर्द लोग होते, उसको बच्चा भी सुन रहा होता है, उसको बूढ़ा भी सुन रहा होता है और उसको जवान लोग भी सुनते हैं। तो मजाल है कोई बंदा उसको छोड़ के जाए, क्योंकि उसने हर बंदे को पकड़ के रखा होता है कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं या जो बताने वाला हूं, जो भी प्रोडक्ट है ये आपके लिए। बच्चों कहते हैं आपके लिए है, जवानों के कहते हैं आपके लिए, और बुजुर्गों कहते हैं आपके लिए। उसने हर बंदे को टारगेट किया कि आप सब मेरे कस्टमर हो। मतलब ऐसा ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिक लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है। तो इसी तरह एक मदारी जो होता है ना, उसके पास बहुत बड़ा सेंस होता है मार्केटिंग का। वैसे एग्जांपल मैंने बहुत ही बेसिक दी है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास अगर सेलिंग स्ट्रेटेजी नहीं है और आप ग्राफिकली
अपने कस्टमर को कंटेंट के थ्रू और ग्राफिकली आप टारगेट नहीं कर सकते तो आप जो है ना समझे आप नहीं कामयाब हो सकते। तो सबसे पहले सेलिंग स्ट्रेटजी पे काम करें कि आपने सेलिंग को कैसे सीखना है, किस तरह आपने मार्केटिंग करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करना है, सिनेरियो क्रिएट्स करने हैं और अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ अगर आप सीखेंगे तो यकीन माने अगर आपको कोई एवरेज प्रोडक्ट भी मिल गया ना, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट भी ना, तो भी आप उसको सेल कर सकेंगे। इसमें और भी बहुत कई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियोस लोग पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से फिर लोग पेड कोर्सेज की तरफ आते हैं। तो वेलकम, हम पेड कोर्सेज आपको कराते हैं और आपको कंप्लीट ट्रेन करते हैं कि आपने अमेजोन पे काम कैसे करना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि $1, $1 या एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें अमेजोन के अंदर जब तक आपको काम ना आता हो। ठीक है, पहले काम सीखे उसके बाद काम करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपने अमेजोन फुल कंप्लीट फ्री कोर्सेज करने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अगर आपने पेड कोर्स करना है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।